राधे राधे सभी को। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह है। देवउठनी एकादशी के दिन हम अपने देवताओं को उठाते हैं। उसके लिए हमें सिंगाड़े, मीठा, कोई भी मीठा घर में भी बना सकते हैं, मार्केट से भी ला सकते हैं, कुछ भी ला के, और जिससे हम गेहूँ छानते हैं वो छन्नी टाइप में, और नीचे घेरू से देवता बनाए जाते हैं, पैरों के चिन्ह बनाए जाते हैं। कुछ लोग दीवारों पे भी बनाते हैं। शहरों में ये सब चीज़ें थोड़ा कम हो गई हैं, पर फिर भी जितना जिससे हो सकता है अपने देवता बनाइए, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें रख दीजिए प्रसाद के रूप में, और बाद में ऊपर से छन्नी ढक देते हैं। छन्नी ढकने के बाद में शाम को दिया जलाते हैं और फिर अपने देवताओं को उठाते हैं। उसके लिए बोलते हैं, उठो देवा जागो देवा, इस तरह करके अपने देवताओं को उठाया जाता है और हमारी देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। नंबर दो तुलसी विवाह। तुलसी विवाह, देखिए तुलसी विवाह करते हैं तो बड़ा धूमधाम से करते हैं, पर जिनके पास में पूरा कहते हैं तुलसी विवाह करते हैं तो 4-5 परिवारों को जोड़ें, बड़े जैसे शादी होती है पूरा उसी तरह करिए। तो आजकल जिसके पास जितना समय है उतना करते हैं लोग, या कुछ बड़ी मनोकामना पूरी होती है तो बड़े अच्छे से तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं, विष्णु भगवान के साथ करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं। और नहीं हो, जिनसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उनको उस दिन तुलसी जी को अच्छे से साफ करना, गमले को अच्छे से चमकाना, गमले की, और नहीं हो, जिनसे ये सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो उनको उस दिन तुलसी जी को अच्छे से साफ करना, गमले को अच्छे से चमकाना, गमले की, और गमले को संभाल के फिर उसके बाद में तुलसी जी को रखना, दिया बाती जलाना, मिठाई का भोग लगाना, और तुलसी जी पे पीली हरी चुन्नी उड़ाते हैं, लाल चुन्नी भी उड़ा सकते हैं, बाकी पीली हरी उड़ाते। कहते हैं शादियों के लिए पीला रंग भी बहुत अच्छा रहता है, जिनकी शादी नहीं होती है तो वो लोग आप पीली चुन्नी उड़ाइए, माता से प्रार्थना कीजिए कि हमारी शादी जल्दी से जल्दी हो, तो माता रानी उनकी शादी जल्दी से जल्दी कराती हैं। आप करिए, ये छोटे छोटे उपाय हैं पर बहुत कामगर हैं, आप करिएगा। और तुलसी जी के दिया, और जो भी हम प्रसाद रखेंगे वो गमले में मिट्टी में ऐसे ही नहीं रखना है, वो आप प्लेट में रखिए अच्छे से। और दिया दिया हमेशा थोड़ा सा दूर जलाइए, जिससे कि उसकी लौ से तुलसी जी के पत्ते ना मुड़ जाएं, तुलसी माता को कुछ परेशानी ना हो। और उस टाइम में हमें बैठकर वहाँ पे तुलसी जी के 108 नाम है उनको बोलना चाहिए। अगर हम ये सब एक माला कर लें, नहीं कर पाते हैं तो कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ हरि बोल, इस तरह के मंत्रों का जाप कीजिए। तुलसी माता से प्रार्थना कीजिए कि हे तुलसी माता, आप हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत करें। हमारी जो मनोकामना, जिनकी कईयों की मनोकामना होती है कि मेरा घर इतना बड़ा हो, मेरी शादी हो जाए, मेरे मतलब मैं ये करूँ वो, मतलब जो भी अड़चनें अड़ी हों तो माता रानी से प्रार्थना करें, वो आपकी सारी अड़चनों को दूर करेंगी। और फिर अगले साल उससे भी अच्छे धूमधाम से आप तुलसी माता जी की शादी कीजिए और अपना तुलसी माता का पूजन पाठ करते रहिए। और बाकी हिंदू धर्म में तो हर घर में तुलसी का पौधा होता ही है, पर जिनके घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं और जल्दी से वो टिकता नहीं है, हर बार कुछ ना कुछ कारण से वो खराब हो जाता है, तो आप यकीन मान लीजिए कि आपके घर से लक्ष्मी माँ तो रुष्ट हो रही हैं। तो आप अच्छे से लक्ष्मी माँ की पूजा करें, तुलसी मैया की पूजा करें, सब लक्ष्मी जी का ही रूप हैं। तो आप लोगों को हैप्पी देवउठनी 11, उसको अच्छे से मनाएं, तुलसी विवाह कीजिए। जय श्री राधे राधे।